Hello everybody, this is aphorism number 5 from the Organon of Medicine written by Samuel Hahnemann, Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. So our master Samuel Hahnemann has written us a great thing जो कि एक causes of the disease के बारे में है and that is aphorism number 5. aphorism number 5 में आपको मेन तीन चीज मिलेगा, एक है एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, एक है फंडामेंटल कॉज क्या होता है और तीसरा एक्सेसरी सर्कमस्टेंस क्या होता है. ओके, सो बेसिकली कॉजेस ऑफ द डिजीज के बारे में जब बात आता है तो एप्रोजन नंबर 5 को हम लोग याद करते हैं और एक कॉज ऑफ द डिजीज के बारे में एप्रोजन नंबर 7 में कहा गया है जिसको हम मेंटेनिंग कॉज कह सकते हैं. तो देखते हैं एप्रोजन नंबर 5 में कॉजेस के बारे में क्या है. इसमें हमको ये याद रखना होगा कि एक्यूट डिजीज के लिए जो कॉज है वो एक्साइटिंग कॉज है, क्रॉनिक डिजीज के लिए जो कॉज है वो फंडामेंटल कॉज है और इस फंडामेंटल कॉज को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा जो कि एक पेशेंट का लाइफ से या उसके रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है. ये सारे जो कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसको हम एक्सेसरी सर्कमस्टेंस कह सकते हैं. तो एप्रोजन नंबर 5 में ये बोला है, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग इन टू क्योर आर द पार्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज. हो गया, तो फिजिशियन के लिए जरूरी है एक्यूट डिजीज के लिए जो एक्साइटिंग कॉज है ये जानना और इसके बाद एंड ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीज का पूरा हिस्ट्री में जो जो सिग्निफिकेंट जो मेन पॉइंट्स है इसके थ्रू ये जानना होगा टू एनेबल हिम टू डिस्कवर द फंडामेंटल कॉज. इसके थ्रू फंडामेंटल कॉज को वो डिस्कवर कर सकते हैं विच इज जनरली ड्यू टू क्रॉनिक मियाज्म. तो ये क्रॉनिक मियाज्म सबसे पहले यूज हुआ है एप्रोच नंबर 5 में, ये जो वर्ड है. तो ये फंडामेंटल कॉज एक क्रॉनिक मियाज्म के कारण होता है. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habit, his social and domestic relation, his age, sexual function, etc. are to be taken into consideration. इसमें बोला कि in these investigation, कौन सी investigations जो कि fundamental cause को find out करने के लिए जो investigations है होगा, इसमें कुछ points दिया है जैसे कि जो फिजिकल पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, एज, सेक्सुअल फंक्शन एक्सेट्रा. ये सारे चीज जो फिजिशियंस को जानना है, ये सारे चीज जो है इसको हम एक्सेसरी सर्कमस्टेंस इसलिए कहते हैं. एप्रोजन नंबर 7 में वर्ड यूज किया गया है एक्सेसरी सर्कमस्टेंस. तो ये एडिशनल कुछ सर्कमस्टेंसेस है जो पेशेंट का फंडामेंटल कॉज को फाइंड आउट करने में हमको या एक फिजिशियन को मदद करेगा. तो ये सारी चीज जानना. सो एप्रोच नंबर 5 में हमको क्या मिला, दैट इज द एक्साइटिंग कॉज फॉर एक्यूट डिजीज, फंडामेंटल कॉज फॉर क्रॉनिक डिजीज एंड एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस. थैंक यू.